नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने साप्ताहिक अंक संडे संवाद के द्वारा आपसे फिर से इस बार मुखातिब हैं। हमारा ये जो अभियान है इसके अंतर्गत संडे संवाद के अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में हर संडे आपसे कुछ नए बिंदुओं को कुछ न्यू अपडेट्स के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। इस स्कीम का नाम है मदद के हाथ चिंतन इंस्टीट्यूट के साथ। तो इस स्कीम में हम लोग जैसे आपको हर हफ्ते बताते हैं, आज 26 जुलाई है और इसके पहले के जो चारों वीडियोस आ चुके हैं, आज ये 5वां अंक है। इसमें मैं आपको अपने संस्थान के द्वारा कोरोना काल के बाद उसमें जो हम लोगों का न्यू बैच चालू होने वाला है, प्रयास करते हैं हम लोग ये कि लगभग ये 100 बच्चों का यह निःशुल्क बैच आपका चालू होगा। उसमें हम किन किन सब्जेक्ट को तैयारी करवाते हैं, कब से यह चालू होगा, किस तरह से इसके बैचेस बनेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम हमेशा न्यू अपडेट्स के साथ आते हैं। कारण यह है कि अभी चूंकि सरकार की गाइडलाइन कोचिंग को इजाजत नहीं दे रही है कि हम ऑफलाइन क्लासेस को चलाएं, और इसी के साथ साथ जैसे ही मान के चलिए हमारे पास गाइडलाइन आ जाएंगी सरकार की तरफ से, और बनारस में आपके चूंकि दिन प्रतिदिन केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो अपने टीचरों को भी ध्यान में रखते हुए, बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए उस बैच की हम शुरुआत किस तरह से करेंगे, उसके पहले हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द अब चालू करने वाले हैं, वह हम कब से चालू करेंगे, क्या आधार होगा, तो इन्हीं बिंदुओं पर कुछ न्यू अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने संडे संवाद के अंतर्गत इस प्रोग्राम में आता हूं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया है कि 100 छात्रों का ये बैच होगा। इस हफ्ते का जो आपका अपडेट्स है उसमें सबसे पहला अपडेट्स है कि यह लगभग 50-50 छात्रों का 2 बैचेस होंगे। अब वो दोनों बैच लगभग सुबह और शाम में भी हो सकते हैं और उसके बाद आगे पीछे भी हो सकते हैं। उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मतलब भीड़ की बहुत ज्यादा गैदरिंग भी न हो, और हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा इस मदद के हाथ चिंतन इंस्टीट्यूट के साथ इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य यही है कि हम कोरोना काल में अगर जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्या उनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर उन्हें परेशानी आ रही है, क्योंकि हम शिक्षा जगत का ये हमेशा से दायित्व रहा है, खासकर हम लोग अपना एक दायित्व मान के चलते हैं कि हम कुछ न कुछ मदद करें और कुछ न कुछ अनुकरणीय पहलुओं के लिए हमारा संस्थान जाना जाता रहा है और हम हमेशा अनुकरणीय पहलुओं को करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस हफ्ते में इसके अतिरिक्त जो है, जब हम लोगों ने मतलब पहला जो प्रश्न आता है कि बार बार हम लोग यही चीज कहते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो हम लोग जो कोर्सेज चलाते हैं वह हम अपने वरिष्ठ जो है प्रवक्ताओं के द्वारा, ये पूर्वांचल के प्रतिष्ठित कॉलेज के वरिष्ठ प्रवक्ताओं के मार्गदर्शन में, साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर्स के साथ के मार्गदर्शन में हम लोग टीचिंग विषयों की विशेष तैयारी करवाते हैं। विशेष रूप से उसमें आपकी सीटेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी, एसटेट की तैयारी और नेट जीआरएफ के साथ साथ पीएचडी इंट्रेंस की तैयारी कराने वाले बहुत से चुनिंदा इंस्टीट्यूशन में हमारा नाम आता है। इसी के साथ साथ बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो एमएड की तैयारी को फोकस करते हैं, यानी पीजी कोर्सेज एमए और एमएड को हमारा संस्थान विशेष फोकस करता है। तो हम लोग यानी आपको सीधा सीधा इतना कहते हैं कि अगर आपको टीचिंग लाइन में आना है तो आप चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपके लिए उन तमाम बेहतरीन विकल्पों में से क्या है, एक है जिसको आपको चयन करना चाहिए। उसके लिए इस कोरोना काल में जैसे ये वीडियो मैं घर से बना रहा हूं और पूरी टीम के साथ ये कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी समस्या है, दुविधा है, आप उस पर हमसे प्रश्न करिए। तो आज के जो इस महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है आपका कि हम लोग जो बीएड बच्चों के लिए और बीटीसी बच्चों के लिए रेगुलर क्लासेस के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें अभी पहले चरण में हम लोगों ने बीटीसी के बच्चों के लिए जो सबसे टफेस्ट पॉइंट आते हैं वह है आपका मैथमेटिक्स। तो अभय सर के मार्गदर्शन में मैथमेटिक्स के क्लासेस के वीडियोस जो हैं हम लोगों ने 7-8 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर वीडियो बना चुके हैं। बच्चों ने इसकी बहुत प्रशंसा की, क्योंकि आप बहुत से ऐसे जगहों पर जहाँ पे वीडियो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं
तो अभय सर के मार्गदर्शन में मैथमेटिक्स के क्लासेस चालू हो चुके हैं। तो इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे मार्गदर्शन में जो है अब आगे समय में हम लोग बीटीसी के अन्य पेपर को भी मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो आगे क्या है कि दूसरी बात जो महत्वपूर्ण जिस मुद्दे पे आज मैं चर्चा करूंगा वह है आपका मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मतलब ये है आपका कि यह जो बीएड के पूरे यूपी में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग कोर्सेज में वह टीचिंग कोर्स भी आता है। और हमारे यहाँ 3 प्रकार के कोर्सेज पे बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो आपका बीएड कोर्स है, दूसरा आपका बीटीसी कोर्स है और तीसरा आपका डीएड कोर्स है। तो लेकिन दुविधा ये होती है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बीएड सब्जेक्ट है। बाकी जगहों पे तो कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता, लेकिन बीएड के संबंध में बच्चे कर तो लेते हैं क्योंकि भाई वो टीचिंग आना चाहते हैं, या विशेष रूप से लड़कियां हैं क्योंकि भाई उनके लिए टीचिंग जो कोर्सेज है वह बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन उसमें इस हफ्ते में कुछ प्रश्न भी आए, मैं इस बार उस प्रश्नों पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा ये है कि बच्चे भटक बहुत रहे हैं। तो हम लोग आपसे, और ये अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कॉलेज के प्रवक्ताओं से, बच्चों के अभिभावकों से और स्वयं छात्रों से यह करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज उनको हमारे इस यूट्यूब चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। क्यों? क्योंकि फिर सब्सक्राइब करने के बाद जो आपकी दुविधा होती है वह क्या होता है कि प्राय बच्चे बीएड से रिलेटेड जो प्रश्न है या बीटीसी से मतलब कैसे करना चाहिए, लास्ट ईयर में विशेष रूप से जो सब्जेक्ट्स आते हैं कि क्या उनके लिए वो करने को तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य चूंकि बड़ा होता है, कभी कभी बहुत प्राय गलतियां देखा गया है कि उन्हें प्रॉपर मार्गदर्शन न मिलने के कारण वह क्या करते हैं कि माँ बाप का भाई पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जो विषयों का जो चयन है वह क्या करते हैं, वह टीजीटी के योग्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए जिसमें सीटें, चूंकि पीजीटी में सीटें यूपी में बहुत कम आती हैं, सब्जेक्ट वाइज आती हैं, और टीजीटी में मैक्सिमम सीटें आती हैं, तो वह क्या करते हैं बच्चे कि उन विषयों में भरने से वह चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वह सही नहीं होता है। तो हम लोग आपसे इसीलिए हमेशा से कहते हैं कि आपको अगर टीचिंग लाइन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में एक विधिवत अपना उन प्रश्नों को रखिए। हमारी पूरी जो एक्सपर्ट टीम है या वरिष्ठ प्रवक्ताओं से सुसज्जित टीम है, तो आप क्या करिए कि उनसे डायरेक्ट उन प्रश्नों से करिए और यथासंभव आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस बार फिर से अपडेट्स आ रहे हैं कि सभी इंट्रेंस थोड़ा कोरोना के कारण आगे डिले हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो होंगे। अब वो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे वो बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी विषय को ज्वाइन करने के पहले मैं हमेशा अपनी टीम के साथ सभी हमेशा से कहता हूं कि पूरी जानकारी क्या करती है कि आपको भविष्य की दिक्कतों से बचा लेगा, और दूसरे अतिरिक्त कोई साधन नहीं है कि आप किसी से मदद लीजिए, क्योंकि अगला जल्दी तो कोई बताना नहीं चाहता है, और दूसरी बात अगर बताने के हैं मतलब अगर बताने की इच्छुक है तो कभी कभी क्या है कि उनको पूरी तरह से क्या है कि उन विषयों की जानकारी ही नहीं है कि किस तरह से बच्चों को खासकर टीचिंग सब्जेक्ट में मार्गदर्शन दिया जाए। तो इसलिए आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप आराम से काम करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और या फिर हमारे फेसबुक पे जो इसी नाम से है चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां पे भी आप प्रश्न रख सकते हैं। लेकिन बेटर ये पड़ेगा कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में वहां पे करिए, क्योंकि वहां पे हमारे धीरे धीरे जितने प्रवक्तागण हैं वह सब एक एक करके जुड़ते जाएंगे, और सभी अपने अपने विषयों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है या वो टोटल क्या है रिसर्च में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सारी चीजों पे। तो आपको यानी पूरे योग्य लोगों से आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, गलत मार्गदर्शन देना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। तो इसलिए आपके यदि आप बीएड करना चाहते हैं, बीटीसी करना चाहते हैं या डीएड करना चाहते हैं, तो इन तीनों से रिलेटेड आपको जो कुछ भी तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं एडमिशन से रिलेटेड, या आपने एडमिशन ले लिया है उनमें विषयों से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, दूसरी बात की अगर एंट्रेंस बेस है, जैसे बीएड एंट्रेंस बेस होता है, तो आपको अगर वहां से संबंधित कोई चीजें दिक्कतें आ रही कि क्या क्या पढ़ें, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इससे संबंधित एक बड़ा एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं कि आज से 2-4 बैच पहले, इसके पहले लगभग 16 या 17 के आसपास की बात है कि एक बच्चे ने हमसे संपर्क किया कि सर मैं बीएड की तैयारी करना चाह रहा हूँ।
उसका बेसिक ठीक ठाक था, बात करने के दौरान ये लग गया। और उसके बाद क्या है कि वह अन्य क्षेत्रों में भटक रहा था। मैंने उसे सलाह दिया कि बीएड के लिए क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, यानी टेलीफोनिक मार्गदर्शन के द्वारा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 3 लाख जो एंट्रेंस में बच्चे बैठते हैं, 3 लाख बच्चों में उसने अंडर 300 रैंक लाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि क्या कि आप उसको प्रयास करिए ये कि केवल आपको सही मार्गदर्शन चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। उसके लिए आप अगर सही व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, सही संस्था तक पहुंच जाते हैं, सही लोगों तक पहुंच जाते हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं वह रेगुलर क्लासेस के लिए हमसे ज्वाइन हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात कि जो लोग क्या है कि अभी सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो एक बार मैं फिर कहूंगा कि उन्हें भविष्य में दिक्कत न हो, तो उसके लिए वो सही मार्गदर्शन ले। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन उनके लिए एकदम क्या होगा, मुफीद पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे जिस पे बात करते हैं हर एक सेक्शन में कि इस हफ्ते के बच्चे बार बार पूछते हैं, जैसे कुछ नए बच्चे ज्वाइन किए, कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जा पाते हैं, तो उनकी भी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, जो नए लोग भी सुन रहे हैं, कि इस हफ्ते में हम लोगों ने किन किन टॉपिक्स पे चर्चा किया। तो इस हफ्ते में नेट जीआरएफ के टॉपिक के लिए अभय सर के मार्गदर्शन में सबसे टफेस्ट पॉइंट पे, नेट फर्स्ट पेपर के सबसे टफेस्ट पॉइंट पे चर्चा हो रही है। उसमें उन्होंने सैम्पलिंग टेक्निक्स पर 2 वीडियो बनाया है। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है हमेशा से नेट आपके फर्स्ट पेपर को डिस्टर्ब करने वाले विषयों के रूप में जाना जाता रहा है, और बच्चे उसमें बहुत असहजता महसूस करते हैं। और इसके पहले वो सर वेरिएबल्स पे, तमाम चीजों पे बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं। साथ ही साथ इस हफ्ते में उन्होंने रिसर्च एथिक्स जो है आपके लगभग इधर हाल ही के वर्षों में जब से नया सिलेबस आया हुआ है, तो रिसर्च जो नैतिकता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे उन्होंने बहुत थोड़ा एक लंबा वीडियो बनाया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आप उसको भी, जो बच्चे आप क्या कहते हैं पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अब ये लगभग हर जगह टॉपिक आ रहा है, तो आप उस पर भी जाकर के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और तत्पश्चात कमेंट किया कीजिए। साथ ही साथ इस हफ्ते में सर ने मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नंबर आपका सिस्टम पे, जो नंबर सिस्टम आपके प्रश्न होते हैं, उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यह टॉपिक को सर ने इस हफ्ते में चालू कर दिया, क्योंकि इधर से जब से नए पॉइंट रखे गए हैं उसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड बार बार प्रश्न में घुमा फिरा कर दे रहा है। तो जिन बच्चों का मैथ नहीं अच्छा है, तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पिछले कुछ ईयर के प्रश्नों के आधार पर सर ने उस लेक्चर को दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ लड़ाई क्या है, एक नंबर की है। अब आगे इधर इस हफ्ते में जो सीटेट से रिलेटेड मेरे जो टॉपिक रहे, उसमें मैंने आपको अभिप्रेरणा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसएबली बच्चों के लिए भी, सीटेट के बच्चों के लिए भी, टेट, यूपी टेट, एस्टेट बच्चों के लिए भी, तो अभिप्रेरणा टॉपिक पे मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पूरे वीडियो को देखिए। साथ ही साथ इस हफ्ते में बच्चों के डिमांड में मैंने उपसर्ग टॉपिक को उठाया, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग में इस बार हिंदी के जो उपसर्ग हैं 10 आपके, और आपके संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं, उनके उदाहरण के साथ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया है। तो इसलिए उस वीडियो को आप पूरा देखिए। अब इसी के साथ साथ बच्चों की प्राय पेडागोजी टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक आता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला में भी आपका वर्ण और अक्षर में क्या क्या उसकी अवधारणा है, क्या क्या उसके उदाहरण है, और सबसे ज्यादा इधर जो प्रश्न प्राय पूछे जा रहे हैं कि वर्ण, जैसे कोई शब्द दे देगा, शब्द में वर्ण आपके, इसमें वर्णों की संख्या बताई, तो किस तरह से हम निकालते हैं। कल का भी मेरा जो वीडियो होगा इसी टॉपिक पे होगा, तो प्लीज इस वीडियो को देखिए। और इसके बाद वाले कुछ प्रश्नों पे मैं अभ्यास करवाऊंगा कि किस तरह से हम शब्दों में वर्णों को निकालते हैं। तो चलिए, तो ये हम लोगों के इस हफ्ते के वीडियो रहे। अब आपको, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो हमारे मेन मुद्दा की फ्री क्लासेस जो हमारे चालू होने वाले हैं, तो ये आप मान के चलिए कि लगभग जैसे सरकार की गाइडलाइन आती है, मैंने पहले ही बता दिया, न्यू अपडेट्स हैं कि ये 50-50 लड़कों का 2 बैच होगा। अब किस तरह से होगा ये हम लोग आने वाले समय में बताएंगे आपको। और बार बार कहते हैं कि यह किन विषयों के लिए है, तो यह सीटेट के बच्चों के लिए होगा, यूपी टेट के बच्चों के लिए होगा, एस्टेट के बच्चों के लिए होगा, और नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों के लिए होगा।
होगा। क्यों होगा फर्स्ट पेपर के बच्चों के लिए? जैसे अगर सूचना में हम लोगों को 5 महीने का गैप मिलेगा तो हम इसमें सेकंड पेपर को शामिल कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यह नेट फर्स्ट पेपर के इर्द गिर्द रखा जाए। पहला जो बैच होगा निःशुल्क, कोरोना के बाद हम 100 बच्चों की जो मदद करना चाहते हैं, तो इसमें इन्हीं विषयों पे हम लोग इस हफ्ते में डिसीजन हो गया कि इन्हीं विषयों को हमको साथ लेकर के चलना है। और साथ ही साथ कि कब से बैच चालू होगा, तो देखिए उसके लिए डेट आपको हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, चयन क्या होगा? तो चयन का आधार, क्योंकि मैंने बताया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हम लोग एक नए पद्धति पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आप हमारे जैसे यूट्यूब चैनल के जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो जिज्ञासु सब्सक्राइबर होंगे, अब हम लोग धीरे धीरे कुछ एक प्रश्नों की सीरीज भी रखेंगे प्रत्येक टॉपिक के साथ। तो जो प्रश्नों के सीरीज रखेंगे टॉपिक के साथ, आज का प्रश्न या इस तरह का उस बीच में, तो जो हमारे जिज्ञासु छात्र होंगे हम उन्हीं के साथ चलेंगे। पैसे का अगर आपके पास अभाव है तो ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम फ्री में आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि और आपका समर्पण ही इस बात का द्योतक होगा कि हम आपके साथ चलना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस सब भाई कोई भी आ गया तो पहले और ऐसे तुरंत ही पा जाओ। तो उसका एक प्रॉपर तरीका हम लोग डेवलप कर रहे हैं और अगले हफ्ते में मैं उस प्रॉपर तरीके को डेवलप करके हमारी टीम जो है उस पर हम आपको एक क्लियर मैसेज देंगे कि किस तरह से बच्चों जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और इधर क्या है कि कुछ बच्चे प्रश्न बहुत रख रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में, लेकिन वह प्रश्न क्या है, उस तरीके के नहीं है, उस लेवल पे नहीं है जिसपे हम उत्तर देना बहुत जरूरी समझते हैं। तो इसलिए प्रश्न हमेशा सही रखिए और ऐसा प्रश्न रखिए कि पूरे वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो आप प्रश्न करते हैं वह प्रश्न आपको हम लोग पहले ही उस वीडियो में आंसर दे चुके होते हैं। तो इसलिए यह क्या है, अधीरता को दिखाता, और एक छात्र के लिए अधीरता अच्छा गुण नहीं माना जाता। पूरे धैर्य के साथ काम करिए और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। पढ़ने में कोई बाधा आएगी तो हमारी टीम चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपके साथ हमेशा खड़ी है। टीचिंग क्षेत्र में आपका हमेशा से स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि आप अपने माँ बाप का नाम, अपने समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करिए और एक अच्छे अध्यापक बनिए। अगर अध्यापक बनना है तो हमारे साथ जुड़िए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस के साथ आपको फिर से उपस्थित होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।